नवरात्रा शुरू हो चुके हैं और नवरात्रा में माता के दर्शन ना हो ऐसे कैसे हो सकता है। तो चलिए आपके दर्शन कराती हूँ नवरात्रा के ही समय में। आज दूसरा दिन है नवरात्रा का और हम मंदिर के पास हैं। आ गई मैं आपके साथ फिर एक बार कामाख्या मंदिर। जी हाँ, हम हैं अभी आसाम में। आसाम के गुवाहाटी शहर में कामाख्या माँ का मंदिर है। गुवाहाटी से स्टेशन से काफ़ी करीब है, तो आप इसकी छोटी सी पहाड़ी पर आइए और दर्शन के लिए तत्पर ही रहना। आज का ये व्लॉग कामाख्या मंदिर का है और इसके उपरांत हम उमानंदा टेम्पल भी जाएंगे, शिव के दर्शन करेंगे और फिर ब्रह्मपुत्रा जाकर सनसेट का आनंद लेंगे। तो आइए कामाख्या मंदिर के दर्शन करते हैं। आज हम अपने होटल से निकलकर माँ कामाख्या के दर्शन को निकल पड़े। व्यू पॉइंट है जहाँ से आप व्यू ले सकते हैं मज़े से, लेकिन मुश्किल ये है कि अभी फॉगी है, कुछ नहीं दिखाई देगा जैसे कि आप देख रहे हो। और सलमान खान अपने बीइंग ह्यूमन का भी ये प्रचार करने वाला था और वहाँ पे सलमान खान कैसे आप लोग अच्छा लगता है? हमें नहीं अच्छा लगता है। आपको प्रसादी लेनी है, फूल लेने हैं, चुनरी चढ़ानी है, क्योंकि हम माता के मंदिर में आए हैं। तो आप यहाँ पे बहुत सारी दुकानें जैसे मंदिर के बाहर होती है, वहाँ से आप ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है। मॉर्निंग सुबह सुबह में आए हैं हम। नवरात्रा है और नवरात्रा के समय हम माता के मंदिर में जा रहे हैं। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, आप बताओ। वैसे मंदिर के पास भी कुछ स्नैक्स के लिए, चाय के लिए, बिस्किट्स के लिए आपको कुछ कैफ़ेज़ मिल जाएंगे और मंदिर के गेट तक आपको प्रसादी के और चुनरियों की दुकानें भी मिलेंगी, जैसे आप देख रहे हैं। बस यहीं पर गेट है। पीछे देख रहे हैं आसाम का मैप है और अभी नवरात्रा का वक्त चल रहा है, तो पूरी सजावट के साथ कामाख्या माँ का मंदिर है। आ गई मैं माँ के दरबार में, कामाख्या माँ के दरबार में। जी हाँ, हमारे देश में 51 शक्तिपीठ है और इन शक्तिपीठों का महत्व कुछ ऐसा है कि शिव जी जब अपने रौद्र रूप में थे, गुस्सा थे, पीड़ित थे, अपनी सती के शव को लेकर पूरे ब्रह्मांड में घूम रहे थे और सारा निश्तो नाबूद करने का उन्होंने प्रण ले लिया था। उस वक्त विष्णु जी ने बस एक ही उपाय उन्हें सूझा और उन्होंने माँ के, सती माँ के 51 टुकड़े कर दिए और सारी जगहों पर उन्हें बिखेर दिया। आज की तारीख में एक जो उनका हिस्सा यहाँ पर गिरा वो था माँ की योनि, और वही योनि का स्थान है माँ कामाख्या कहलाया जाता है और वही है आसाम में, जो आसाम के कैपिटल स्टेट गुवाहाटी में है और पड़ता है नीलाचली हिल पर। यहीं वर्तमान कामाख्या मंदिर का समग्र वास्तुशिल्प आकार, जिसे 11वीं और 12वीं शताब्दी ईस्वी के एक पत्थर के मंदिर के खंडरों का उपयोग करके 1565 ईस्वी या उत्तर भारतीय और सरसैनिक प्रकार की शैली में बनाया गया और इसे नीलांचल शैली का नाम दिया गया। रूढ़िवादी नागर परंपरा के उल्लंघन द्वारा इस नए प्रकार के विकास के पीछे का कारण 17वीं शताब्दी ईस्वी के एक संकलन दारंग राजव सावली ने बताया गया है। इसमें कहा गया है कि जब कोच राजा नर नारायण
1540 और 1550वीं ईस्वी में कूच बिहार मूल पत्थर के ब्लॉकों का उपयोग करके शिखर या गुंबद के हिस्से को फिर से बनाने के अपने कई प्रयासों में विफल रहा। उन्होंने अंततः एक गोल गुंबद की सरसैनिक तकनीक का उपयोग करते हुए ईंटों का उपयोग करना विकल्प चुना, लेकिन एक नया रूप देने के लिए उन्होंने वैश्विक आकार को क्षैतिज पट्टियों से सजाए गए 16 भुजाओं वाले बहुभुज में बदल दिया और ये काफी लोकप्रिय रहा। कामाख्या मंदिर में कुछ महत्वपूर्ण विशिष्टता है। यह असम का इकलौता मंदिर है जिसमें पूरी तरह से विकसित ग्राउंड प्लान है। इसमें 5 कक्ष होते हैं, जैसे गर्भगृह, अंतराला, प्रमुख कक्ष, भोग मंदिर, शक्ति मंदिरों से जुड़े पारंपरिक नृत्य और संगीत के प्रदर्शन के लिए नट मंदिर। इस अंतिम कक्ष को 1760 ईस्वी में अहोम राजा राजेश्वर सिंह ने 1751 और 1769 ईस्वी में मंदिर परिसर में जोड़ा था। यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि उपरोक्त प्रत्येक कक्ष की अधिरचना विभिन्न वास्तुशिल्प विशेषताओं को प्रदर्शित करती है, जबकि मुख्य मंदिर में एक संशोधित सरसैनिक गुंबद है। अंतराला में पारंपरिक छप्पर के कॉटेज के समान 2 छत वाली डिजाइन है। भोग मंदिर, जिसे पंचरत्न भी कहा जाता है, मुख्य मंदिर के समान दिखने वाले 5 गुंबद के साथ, और नट मंदिर असम में पाए जाने वाले कुछ अस्थायी नामघरों या प्रार्थना कक्षों के समान अपसाइडल अंत के साथ एक खोल छत है। ये आपने किस लिए रखा हुआ है? हम बाजार से खरीदा है, खरीद के लेके आए, हम बेचता है। किस लिए है, मतलब क्या किया जाता है? ये खोर का सुख शांति के लिए सोचता है। मतलब इसको यहाँ से सिंदूर आदत कर वगैरह रहा है। लगा करके और फिर इसको यहाँ से उड़ा देते हैं। वैसे माँ के दर्शन करने के लिए आप नॉर्मल जो लाइन होती है वो लगा सकते हैं, लेकिन लाइन बहुत बड़ी होती है तो थोड़ी देर रुकना पड़ेगा। मैं नॉर्मली वैसे ही जाती हूँ, लेकिन वीआईपी दर्शन करने हैं, अगर आपको थोड़ी जल्दी आपको दर्शन करके कहीं जाना है तो आप 500 रुपये वीआईपी दर्शन के दे सकते हैं और आप दर्शन कर सकते हैं। जय माता दी, जय आ गई मैं माँ कामाख्या के दर्शन करके। क्या अनुभूति थी अंदर जाकर के। पूरा मंदिर एक अलग ही रूप में था। वैसे कहा जाता है ये तांत्रिक विद्याओं पर स्थित है मंदिर, और माँ की योगिनी यहाँ के गर्भगृह में है। माँ की योगिनी के दर्शन किए और उन्हीं के बगल में माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी भी विराजी हुई थी, और वो दर्शन की अनुभूति कुछ अद्भुत थी। पूरा अंधेरा है उस टोम के नीचे और आप एक पतले से रास्ते से अंदर जाते हैं। मंदिर का प्रांगण बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन कुछ पिलर्स है, बहुत ही पुराना मंदिर है, और कुछ मूर्तियाँ लगी हुई हैं चारों दीवारों पर। मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि अलाउड नहीं है। एकदम पतला सकड़ा सा रास्ता था और फिर खुलता है अंदर की तरफ। पूरा अंधेरा था और कुछ अलग ही अनुभव था। मतलब सृष्टि का निर्माण जहाँ से होता है, सृष्टि का जन्म जहाँ से होता है, मैं वही दर्शन करके आ रही हूँ। आप सभी लोगों के भी दर्शन मैंने साथ में कर लिए हैं। मेरे दर्शन आप स्वीकार करें माँ कामाख्या जी। वैसे आप अगर अंबुबाची फेस्टिवल में आते हैं ना, तो यहाँ का माहौल कुछ अलग ही होता है। बहुत ही भव्य रूप में फेस्टिवल मनाया जाता है, लेकिन ख़ास बात यह है क्योंकि यहाँ पर माँ की योगिनी है और 3 दिन माँ का पट बंद रहता है, मंदिर बंद रहता है, लोग दर्शन नहीं कर सकते हैं। और 22 जून से लेकर मेरे ख्याल से 25 जून तक, वैसे 22 जून से 26 जून तक अंबुबाची फेस्टिवल है। जिस तरीके से एक मतलब फीमेल के महीने में 3 दिन पीरियड्स होते हैं, बस उसी तरीके से वही समय है वो जब अंबुबाची फेस्टिवल होता है। और कहते हैं कि रक्त से चढ़ा, उस समय रक्त से चढ़ा हुआ जो चुनरी होती है वो लोगों को उड़ाई जाती है और वो प्रसाद के रूप में दी जाती है। अभी मुझे तो एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन जिन्होंने ये अनुभव किया है वो प्लीज़ शेयर कर सकते हैं। नवरात्रा है तो काफ़ी डिवोटीज़ आए हुए हैं।
माँ के मंदिर की ख़ास बात ये भी है कि माँ के मंदिर जो बना हुआ है ना, उसमें 10 माँ के अवतार, उसके आपको मूर्तियाँ दिखाई देगी। और इवन शिव के 5 अलग अलग मंदिर आपको दिखाई देंगे। वैसे जो ये मंदिर के ऊपर का गुंबद दिखाई दे रहा है ना, वो गुंबद जो है, कहते हैं कि धीरूभाई अंबानी ने यहाँ पर ये सारे जो सोने के गुंबद सारे जो ऊपर दिखाई दे रहे हैं, वो उन्होंने ही बनवाए थे। संते भवन्तविष्टाकाः रत्नादाः सोलतराः जय शुभाच्चा निसारस्वती कामी आदात्वावेकाः वर्बन्धारिच्छामन्यवेमि। बहुत ही अच्छे दर्शन हुए मुझे माँ कामाख्या के। और नवरात्रि के पर्व पर आप लोगों के लिए ये आशीर्वाद मैंने कामाख्या मंदिर से सीधे आपके लिए ला करके दिया है। बस यही आशीर्वाद दीजिए कि इसी तरीके से मैं आपको सारे धर्म स्थलों पर आपको लेकर के जाऊं। और जय माँ कामाख्या। जलपोरी, ये सुक्रेश्वर घाट है जो कि MG रोड, पान बाजार, गुवाहाटी पर पड़ता है। और यहाँ से आप जा सकते हैं उमानंदा टेम्पल की ओर। हाँ, तो आप जा सकते हैं उमानंदा टेम्पल। और उमानंदा टेम्पल के लिए फेरी लेनी पड़ती है, जिसके लिए 200 रुपये पर हेड चार्ज होते हैं फेरी के। अप एंड डाउन दोनों, टू एंड फ्रो। ओके, तो हमारी फेरी वहाँ पर है और मुझे एक्साइटमेंट इस बात का है कि हम फेरी से जा रहे हैं। वैसे ब्रह्मपुत्रा नदी एकमात्र ऐसी मेल नदी है पूरे जहान में, मुझे ऐसे कहना चाहिए। लेकिन खैर, ब्रह्मपुत्रा नदी जो है बहुत बड़ी है और इसी नदी को हम पार करते हुए उमानंदा मंदिर जाएंगे। ये एक टापू पर है। ये है हमारी फेरी। स्वागतम जनाइसु आमार अखमলৈ, जय आई अखम। इसका मतलब क्या था पल्लू? वेलकम टू आवर असम। कहती हूँ सुनो जरा। कहा जाता है कि हम जिस टापू पर जा रहे हैं ना, वो दुनिया का सबसे छोटा टापू है। अब ये कितना हकीकत वाली बात है वो तो पता नहीं, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि जिस टापू पर मंदिर है वो उनमें से ये सबसे छोटा टापू है पूरे जहान में। हम कौन से वाले पे जा रहे हैं? उस पे? हाँ, दैट्स द आइलैंड। दैट्स द आइलैंड, राइट? आपको दिखाई दे रहा है पीछे? क्या आपको पता है गुवाहाटी पैसेंजर रोपवे जो है वो इंडिया का लॉन्गेस्ट रिवर रोपवे है और इसका डिस्टेंस है 2 किलोमीटर का। टापू है कि मेरी हथेली पे आ गया।
क्या आपको पता है कि सारी नदियाँ होती हैं, आज तक आप लोगों ने तो सुना होगा गंगा, जमुना, सरस्वती और कई सारी नदियाँ हैं, लेकिन हाँ गोदावरी भी, लेकिन एक ही नद है और वो है ब्रह्मपुत्र। लेकिन इस नद से होते हुए आने का आनंद कुछ अलग सा है और यही विशेष बनाता है उमानंदा मंदिर तक जाना। और यहाँ पे करीबन 50 स्टेप्स है जो हमें चढ़ने हैं और फिर मंदिर में जाकर हम अपने शिवा के दर्शन करेंगे। जय भोलेनाथ। और हाँ, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता है मतलब उमानंदा तक पहुँचने के लिए, हार्डली 10 से 15 मिनट में पहुँच जाते हैं। यहाँ पे आप पेटीएम से भी पे कर सकते हैं, फ़ोन पे से कर सकते हैं, गूगल पे से कर सकते हैं। हम हैं अभी उमानंदा मंदिर पर और उमानंदा मंदिर शिव जी का मंदिर है। शिव जी यहाँ पर स्थित है, लेकिन पता है आपको शिव जी जो है वो एक रूप धारण करके आए थे जिसे कहा जाता है भयानंद। और कहते हैं वो जब मेडिटेशन में थे, ध्यान में थे, उस वक्त उनकी ध्यान को डिस्टर्ब करने के लिए कामदेव आ गए थे और कामदेव के आने पर वो क्रोधित हो गए और उन्होंने उन्हें भस्म कर दिया। और इस हील का नाम भस्माचल है। भस्म मानी ऐश और आंचल मानी हील, तो यही भस्माचल पर स्थित उमानंदा मंदिर है और यहाँ पर शिव जी अपनी गुफा में विराजे हुए हैं। और कहते हैं कि ये मंदिर बनाया गया था किंग अहोम गदाधर सिंह जी के द्वारा 1694 में। और ये मंदिर मतलब इतना पुराना है कि क्या बताऊं। और सबसे छोटा, दुनिया का सबसे छोटे टापू पर बना हुआ है। नाउ चीयर्स। देखिए ये तो ट्रिप है हमारी पूरी शाकाहारी ट्रिप, नवरात्रा में ट्रिप कर रहे हैं तो भाई चीयर्स तो चाय के साथ ही हो सकता है। उमलिंगा में भगवान शिव के दर्शन होते होते संध्या हो गई और ब्रह्मपुत्र नद से सूर्यास्त होता देख मेरा मन किसी असीम शांति का अनुभव कर रहा था। इस नज़ारे को देखकर क्या कहा जाए, बस इसे देखते जाइए। कैसा रहा आज का दिन? आज हम कामाख्या माँ के मंदिर गए थे, वो भी नवरात्रि के दिनों में, और उस उपरांत हम उमानंदा टेम्पल भी गए और छोटे से टापू को भी देखा जो कि दुनिया का सबसे छोटा टापू है। और उसके बाद फेरी की राइड हुई, थोड़ा सनसेट व्यू देखा हमने ब्रह्मपुत्र नद पर। और बस अब हम आ पहुँचे हैं हमारे रेलवे स्थान पर। हम हैं अभी गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पे, जैसे कि पीछे दिख रहा है, और मेरी ये यात्रा असम में यहीं पर फ़िलहाल ख़त्म होती है। दिस इज़ वैशाली फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, एंड आई लव यू ऑल। और एक्सट्रीम रोड्स पे बने रहिए, प्यार देते रहिए और मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए जैसे मैं करती हूँ।